धन्यवाद ज्ञापन के लिए सुमन मैम से आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आए और व्यक्तियों का धन्यवाद करें। सभी के प्रति आदर और सम्मान का भाव। मंच पर आसीन आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, जैसा कि मुझे काम दिया गया है धन्यवाद करने के लिए, बहुत कठिन होता है और जिस ज्ञान को, जिस विवेक को, जिस अनुभूति को हम कई कई पुस्तकों में नहीं पढ़ सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, और आप आते हैं और अपने सहज उद्बोधन से, सरल उद्बोधन से हमारे तक पहुंचा देते हैं, यह भी वेद का ही ज्ञान है। माननीय प्रोफेसर मनोज मिश्र जी हमारे बीच में आए हैं मुख्य वक्ता के रूप में। आपने एक सुंदर व्याख्यान दिया और निरंतर हम जो अनुभव कर रहे थे कि निरंतर हमने ये अनुभव किया कि वेद और विज्ञान, इन दोनों के सामंजस्य को हम तक पहुंचा रहे हैं। वेद का क्या स्वरूप है, उसकी सुंदर परिभाषा और उसका पूरा एरिया हमारे सामने रखा आपने। और जैसा कि बताया कि ज्ञान साधना है वेद, और इसका मुख्य प्रतिपाद्य धर्म और ब्रह्म है, और ऐसा कोई और नहीं बल्कि यह वेद ही कहते हैं। और विज्ञान से तात्पर्य है किसी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान। इस बात को हम लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन जाना आज कि ये क्रमबद्धता क्या है, ये ज्ञान क्या है और ये वेद क्या है, यह आपकी वाणी से हमने अनुभव किया और आगे अनुभव करने का भी हम प्रयास करेंगे। और बार बार जो विज्ञान के विनाशक जो विकास हो रहे हैं उस पर आपने अपनी चिंता जताई। हम तुरंत जो है रिजल्ट चाहते हैं, तुरंत। और आपने ये भी बताया कि हमारे पास ऐसे वनस्पतियां और ऐसे ज्ञान है वेद में कि वह भी 24 घंटे में हो सकते हैं। लेकिन आम का वृक्ष अगर 1 या 2 साल में होता है तो वह 8 साल में समाप्त हो जाएगा, उसकी कोई आयु नहीं होगी और वह वृक्ष अमर वृक्ष नहीं बन पाएगा। हमारे ऋषियों ने यह परिकल्पना की कि हमें आनंद और अमर चाहिए, और उस अनुभूति के आधार पर इस सृष्टि की परिकल्पना करें, लेकिन हमने जल्दीबाजी का विज्ञान तैयार कर दिया है। इस विरोध को आपने हमें समझाया। आज की वर्तमान संस्कृति विज्ञान और आध्यात्म का समन्वय चाहती है, जैसा कि हमारे ऋषियों और संतों ने और महापुरुषों ने हमें समझाया। विज्ञान और आध्यात्म का समन्वय, और वह विज्ञान वेद सम्मत हो, वह विज्ञान भौतिक न हो। जैसे मान लीजिए कि हमने परमाणु शस्त्र बना लिए हैं और हम उस शस्त्र से कई लोगों का एक साथ सफाया कर सकते हैं, लेकिन अब हमें वेद बताएगा कि यह बटन हमें दबाना है या नहीं दबाना, ये वेद बताएगा। यह विज्ञान हमें सिर्फ वेद बता सकता है, विज्ञान नहीं बता सकता, क्योंकि विज्ञान सिर्फ ये बताएगा कि इसको दबा दो। तो ये संतुलन, विज्ञान और आध्यात्म का समन्वय, बुद्धि के साथ हृदय का समन्वय, ऐसा सुंदर व्याख्यान सर आपने हमारे बीच आकर दिया। अपनी विज्ञान की चिंताओं को हमें बताया और सही विज्ञान सम्मत चीजों को उतारने का एक हुनर हम लोगों को सिखाया। हम वैदिक विज्ञान केंद्र की तरफ से आपके बहुत आभारी हैं और आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे बहुत ही आदरणीय प्रोफेसर जयप्रकाश लाल सर, कृषि वैज्ञानिक हैं और कृषि का संबंध वेद से है, और इस तत्व को, इस बात को कृषि के माध्यम से उसकी विकास के क्या स्वरूप होना चाहिए, किस तरह की कृषि हमारी होनी चाहिए, कैसी हमारी फसलें हो, कैसे उसकी बुआई हो, कैसे उसकी कटाई हो, कैसे हम उसका प्रयोग करें,
ये सारी बातें हम लोगों ने बहुत ही कम शब्दों में, बहुत कम समय में आपने हमें प्रेषित किया। हम वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से आपको प्रणाम करते हैं और आपका धन्यवाद। हमारी इस महत्वपूर्ण कार्यशाला के इस दिवस की अध्यक्षता कर रहे माननीय प्रोफेसर श्री किशोर मिश्र जी ने हमें यह बताया कि ज्ञान का तात्पर्य है स्वयं को जानो, और बहुत अच्छे से विश्लेषित किया कि विज्ञान का उसमें क्या रोल है और वेद का उसमें क्या रोल है। तो इन संदर्भों के साथ संपूर्ण संदर्भों को आपने समायोजित किया। हम तक आपकी बात पहुंची सर। हम वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से आपको प्रणाम करते हैं और आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम लोग के प्रेरणा स्रोत, हम लोग के गाइडलाइन देने वाले, हमारी अग्रिम पंक्ति में विराजमान प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा सर, और उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं जो हम लोगों को हृदय से उद्बोधित करते रहते हैं, जिनके 2 व्याख्यान, उद्घाटन सत्र का और दूसरे दिन के सत्र का, अभी तक उसकी अनगूंज है। कब तक रहेगी यह हम लोगों के बहुत ही भाव पर निर्भर करता है कि हम उसे कितना बढ़ाएंगे और कितना उसको समझ पाएंगे। और हम लोग यह देख रहे हैं कि सर आज सर्जरी करा कर आए हैं। सामान्य लोगों को नहीं पता होगा, जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, और आज अभी मात्र 48 घंटा हुआ है, 13 टाके लगे हुए हैं। और उस दिन जब बोला था तो बुखार में थे, और उसके बाद इतनी जीवटता और वाणी की ऐसी साधना दुर्लभ है सर। आपके आने से हमारा मनोबल बढ़ जाता है, हमारी सारी ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है, और हम लोग बार बार प्रयास करेंगे कि हम लोग आपको बार बार सुने, आपको अनुभव करें। और मैंने उस दिन भी कहा था कि जीवे में शरदा शतम शतम प्रवराम सरता शतम दीना श्याम शतम शतम शारदम सतात। आप 100 वर्ष तक जिए और बिना अधीन हुए जिए, सुख स्वास्थ्य समृद्धि के साथ जिए। ये हम सभी लोगों का, पूरी सृष्टि, पूरा मन हम लोगों का ये कामना करता है, क्योंकि हम लोगों को भी कुछ सीखना है और वो आप जैसे ऋषि लोग भी सिखा सकते हैं। मैं वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से आपको प्रणाम करती हूँ, अभिवादन करती हूँ और धन्यवाद। माननीय प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा मैडम, अरविंद कुमार त्रिपाठी जी, शांतनु वात्सल्य जी, डॉक्टर भट्टराई जी, डॉक्टर उदय, डॉक्टर प्रभाकर जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम लोगों के बहुत अच्छे साथ के काम करने वाले हम लोग, प्रोफेसर के.एन. त्रिपाठी जी, प्रोफेसर जे.एन. त्रिपाठी जी, प्रोफेसर सुकुमार चट्टोपाध्याय सर बैठे हुए हैं, डॉक्टर संगीता आर्या बैठी हुई हैं, डॉक्टर प्रभाकर उपाध्याय सर रिपीट हो गया है। और इसके अलावा मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, और विशेष रूप से जो हम लोग का एक हृदयस्थ भाव बना रहता है, वैदिक विज्ञान केंद्र के कोऑर्डिनेटर समन्वयक डॉक्टर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, और इस कार्यशाला के सचिव हमारे बहुत ही अच्छे सहयोगी डॉक्टर शारवेंद्र कुमार त्रिपाठी जी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इसके अलावा विशेष रूप से जो हमारे विद्यार्थी आए हुए हैं, जिनकी तालियों के बिना कुछ नहीं होता, आप ऐसी तालियां बजाइए कि ये वेद की ताली है और गांव से लगे हुए जो 2-4 गांव है वहां भी सुनाई दे। तब तो लगेगा कि हाँ, हम लोगों ने वेद विज्ञान का पाठ्यक्रम सीखा और जाना। और मुझे पता है हमारे विद्यार्थियों में ही ऊर्जा है, और हम लोग भी आपके कंधे पर ही हाथ रख के इसलिए चलते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई इस सुंदर कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए, सुनने के लिए, उत्साह में आने के लिए। आपकी सबसे बड़ी ऊर्जा है आपका उत्साह और आपकी ऊर्जा, क्योंकि इसी से हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी को अपना आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।